हेलो गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। चलिए आज की वीडियो में हम लोग फिर सीखेंगे कि ए एन का सही यूज कैसे करें। प्रीवियस वीडियो में हम लोग रूल नंबर 15 तक पढ़े थे। आज हम लोग रूल नंबर 16 से पढ़ेंगे। इंडेफिनिट आर्टिकल आई मीन ए या एन का यूज। इफ सिंगुलर काउंटेबल नाउन इज प्रेजेंट आफ्टर मैनी, रादर, सच एंड क्वाइट। ध्यान दीजिएगा, यदि कोई सिंगुलर काउंटेबल नाउन उपस्थित रहता है कहाँ, किसके बाद? मैनी, रादर, सच एंड क्वाइट के बाद, देन ए एन इज यूज्ड बिफोर सिंगुलर काउंटेबल नाउन। तो ए एन का यूज कहाँ कीजिएगा? सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले। अब आते हैं एग्जांपल लेते हैं हम लोग। इट वॉज क्वाइट एन इम्पॉसिबल टास्क। अब देखिए इस सेंटेंस में कि आपका क्वाइट यहाँ है, इसके बाद आपको देखना है कि नाउन मेरा कैसा है। ये नाउन आपका सिंगुलर और काउंटेबल नाउन है, ठीक है। तो क्या कहता है रूल कि यदि क्या हो कोई सिंगुलर काउंटेबल नाउन किसके बाद आ जाए? मैनी, रादर, सच या नहीं तो क्वाइट। तो देखिए यहाँ क्वाइट के बाद आया है सिंगुलर काउंटेबल नाउन, तो आर्टिकल ए या एन का पोजीशन क्या होगा? इस सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले। ये सेंटेंस क्या हो गया आपका? राइट है। नेक्स्ट देखिए, इट इज रादर ऑफ पीटी आई से। अब यहाँ आपको देखना है क्या कि रादर के बाद क्या नाउन आया है कि नहीं। ये पीटी अर्थात दयालु, ये क्या है? आपका नाउन है। क्या है? नाउन है। तो जब क्या हो, या मेनी या रादर या सच या क्वाइट के बाद अगर कोई सिंगल काउंटेबल नाउन आ जाता है तो उससे पहले हम लोग इंडेफिनिट आर्टिकल ए या एन का यूज करेंगे। दैट्स क्लियर। चलिए नेक्स्ट हम लोग रूल नंबर 17 को देखते हैं। इफ एनी एडजेक्टिव इज प्रेजेंट आफ्टर एज, सो, हाउ एंड टू। यदि कोई भी एडजेक्टिव आपका उपस्थित होता है किसके बाद? या तो एज, या तो फिर सो, या फिर हाउ, या फिर टू, देन ए या एन इज यूज्ड आफ्टर एडजेक्टिव। तो आर्टिकल ए एन का जो यूज होगा या पोजीशन होगा उनका, वो सदैव क्या होगा? एडजेक्टिव के बाद होगा। अब आपको हम बतला देते हैं कि कंपटीशन में किस तरह का प्रॉब्लम आता है। वैसे भी लास्ट जब आर्टिकल आपका फिनिश हो जाएगा तो हम लोग सेट प्रैक्टिस भी करेंगे, अगर मे भी टाइम बच जाता है तो आप देखिएगा कि कंपटीशन में इससे रिलेटेड किस तरह का प्रॉब्लम आता है। तो करेगा क्या, जैसे कि एग्जांपल के जरिए आपको हम बताते हैं। आइए एग्जांपल में देखते हैं। राम इज नॉट एज बिग अ फूल एज यू थिंक। राम उतना भी बड़ा मूर्ख नहीं है जैसा कि आप सोचते हैं। तो सबसे पहली बात तो हम लोग आ जाते हैं रूल पे। रूल क्या कहता है? यदि आपका एज या सो या फिर हाउ या फिर टू के बाद यदि कोई क्या आ जाता है? एडजेक्टिव। बिग यहाँ आपका क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। अगर इसके बाद कोई एडजेक्टिव आ जाता है तो आर्टिकल का पोजीशन क्या होगा इंडेफिनिट का? उस एडजेक्टिव के बाद। अब देखिए राम इज नॉट एज अ बिग, अगर यहाँ प्रॉब्लम डाल दे, ए यहाँ डाल दे हम, तो क्या सेंटेंस में आपको कहीं दिख रहा है एरर? अगर आप पढ़िए तो परफेक्ट लगेगा साउंड भी। राम इज नॉट एज अ बिग फूल एज यू थिंक, लेकिन सेंटेंस आपका क्या है? गलत है। अगर मान लीजिए ये पार्ट में डिवाइड हो, पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी, और आपको कहे फाइंड इन विच पार्ट हैव एरर, डेफिनेटली नाउ योर आंसर इज पार्ट बी। आपका बी में एरर है क्योंकि एज के बाद अगर कोई एडजेक्टिव आता है तो आर्टिकल हमेशा उस एडजेक्टिव के बाद लगता है। कौन आर्टिकल? इंडेफिनिट आर्टिकल, इसलिए यहां ये गलत है। चलिए नेक्स्ट दूसरा एग्जांपल लेते हैं हम लोग। इट इज टू हैवी अ लोड फॉर मी टू कैरी। यह हद से ज्यादा क्या है? भारी वजन है मेरे लिए, जिसे हम ढो नहीं सकते। ध्यान दीजिएगा। अब आपको देखना है क्या, इस टू के बाद ये हैवी क्या हो गया? आपका एडजेक्टिव हो गया। हो गया ना? ये आपका एडजेक्टिव हो गया, क्योंकि ये इनकी क्या कर रहा है? विशेषता बतला रहा है कि हैवी वेट है। ठीक है। तो आप देखिए इसके बाद अगर आपका ये एडजेक्टिव आ गया तो आर्टिकल, इंडेफिनिट आर्टिकल का पोजीशन क्या होगा? इस एडजेक्टिव के बाद। दैट्स क्लियर। अब आते हैं, ध्यान दीजिएगा, हम प्रीवियस वीडियो में भी चर्चा किए थे कि हम लोग आर्टिकल्स को स्टेप वाइज स्टडी करेंगे, जिससे क्या होगा? हमें इस पे कमांड करने में बेनिफिट होगा।
तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ शॉर्टली हम लोग देखते हैं कि ए एन का अभी तक में हम लोग 17 नंबर तक में क्या देखे कि ए एन का कहाँ यूज करेंगे। अब अभी हम लोग क्या करेंगे, ओमिशन ऑफ ए एन, ठीक है। अभी हम लोग पार्टिकुलर ओमिशन के बारे में बोल रहे हैं। फिर एक बार हम लोग पढ़ेंगे क्या, ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स, उसमें आपका दोनों आ जाएगा, इंडेफिनिट और डेफिनिट दोनों आर्टिकल्स आ जाएगा। अब देखिए कि पर्सनली कि ए एन का यूज कहां नहीं करना है। तो पहला रूल है नो ए एन बिफोर प्रॉपर नाउन। कभी भी आप प्रॉपर नाउन से पहले आर्टिकल ए या एन का यूज नहीं कीजिएगा। करेंगे भी तो कंडीशन है, आइए हम आपको याद नहीं होगा तो हम आपको याद दिला देते हैं कि किस कंडीशन में करेंगे। यदि प्रॉपर नाउन किसी वक्ता के लिए क्या हो, अननाउन हो, यदि प्रॉपर नाउन किसी वक्ता के लिए अननाउन हो तो उस कंडीशन में हम लोग प्रॉपर नाउन से पहले इंडेफिनिट आर्टिकल आई मीन ए या एन का यूज करेंगे, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन क्या कहता है, ऑलरेडी हम आपको पढ़ा चुके हैं कि यदि प्रॉपर नाउन क्या बन जाए, कॉमन नाउन बन जाए। कैसा हो जाए, कॉमन नाउन बन जाए, तो उस कंडीशन में हम लोग प्रॉपर नाउन से पहले आर्टिकल ए या एन का यूज करेंगे। यानी प्रॉपर नाउन से पहले अगर आर्टिकल लगेगा तो वो कंडीशन है, दोनों कंडीशन हम आपको बतला दिए। पहला कंडीशन है कि वो प्रॉपर नाउन क्या हो, वक्ता के लिए अननाउन हो, और दूसरा कंडीशन ये है कि जब प्रॉपर नाउन क्या हो जाए, अननाउन हो, सॉरी प्रॉपर नाउन क्या हो जाए, जब कॉमन नाउन बन जाए, तो उस कंडीशन में हम लोग प्रॉपर नाउन से पहले आर्टिकल ए या एन का यूज करेंगे। अदरवाइज प्रॉपर नाउन से पहले कभी भी आर्टिकल ए या एन का यूज नहीं होता है। एज पर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल लिए, और महात्मा गांधी इज अ ग्रेट पर्सन, कि महात्मा गांधी जो है वो क्या है, एक महान व्यक्ति है। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ महात्मा गांधी आपका क्या हो गया, प्रॉपर नाउन हो गया। तो क्या ये पोजीशन जो है आपका इंडेफिनिट आर्टिकल का वो क्या हो जाएगा, आपका रॉन्ग है। ध्यान दीजिएगा, इस सेंटेंस को हम लोग पास्ट में रख ले तो ये सेंटेंस क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि प्रॉपर नाउन से पहले हम लोग क्या करेंगे, आर्टिकल ए एन का यूज आई मीन इंडेफिनिट आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। चलिए हम लोग नेक्स्ट रूल में देखते हैं। आइए हम लोग अब रूल नंबर 2 से देखते हैं कि ए एन का यूज कहाँ नहीं करना है। नो ए या एन बिफोर अनकाउंटेबल नाउन एज, जैसे फ्रूट, फर्नीचर, इनिंग्स, मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, न्यूज, वर्क, होमवर्क, स्टोन, ब्राइक, पीस, ब्रेड, नॉलेज, एडवाइस, इंफॉर्मेशन, इलेक्ट्रिसिटी, ट्रैफिक, बगेज, स्कैनरी डॉट डॉट etc। यहाँ हम शॉर्ट करके ही लिस्ट लिखे हैं। ये सब ऐसे नाउन है जो हमेशा क्या होता है, अनकाउंटेबल नाउन है। और हम आपको एक चीज बतला देते हैं, एक ट्रिक बतलाते हैं कि अनकाउंटेबल नाउन हमेशा क्या होता है, सिंगुलर होता है। और एक और सिंपल ट्रिक और बतला देते हैं कि जिस भी वर्ड का एंड्स अगर आईसीएस लेटर से करे वो सदैव क्या होता है, अनकाउंटेबल नाउन होता है। तो मेरा कहने का मोटो ये था कि ये सब ऐसे अनकाउंटेबल नाउन है जिससे पहले क्या होता है, आर्टिकल ए या एन का यूज नहीं करेंगे हम लोग, या फिर नहीं होता है। और आपको याद रखना है कि कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो दिखने में आपको पता नहीं चलता है कि वो सिंगुलर है या प्लूरल। एज फॉर एग्जांपल ट्रैफिक को ले लीजिए, या फिर हम लोग नॉलेज ले ले, या स्कैनरी ले ले, या फिर ब्राइक ले ले, स्टोन ले ले, ब्रेड ले ले। ये सब दिखने में नहीं लगता है कि ये अनकाउंटेबल नाउन है। अगर आपको याद है तो आप सही आर्टिकल ए एन का यूज कर लेंगे। जैसे दिस हाउस इज मेड ऑफ स्टोन एंड ब्राइक, यह जो घर बनी है वो किससे, स्टोन और ब्राइक से बनी है, ईंट से बनी है। तो ऑलरेडी आपको देखना है क्या, हम आपको क्या बोले कि यहाँ स्टोन और ब्राइक दोनों क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है। सो गाइस हम लोग कभी भी इससे पहले आर्टिकल ए या एन का यूज नहीं करेंगे। दूसरा देखिए, नो न्यूज इज गुड न्यूज। न्यूज क्या, ऑलरेडी आपका अनकाउंटेबल नाउन है, और अनकाउंटेबल नाउन से पहले कभी भी हम लोग इंडेफिनिट आर्टिकल ए एन का यूज नहीं करेंगे। दैट्स क्लियर। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट आप इस नोट को देखें, इफ एडिंग समथिंग, यदि कुछ जोड़कर टू मेक इट काउंटेबल, अगर ये जो अनकाउंटेबल नाउन है आपका, अगर इसमें कुछ जोड़कर इसे काउंटेबल बना दिया जाए
तब क्या होगा, देन ए या एन इज यूज्ड बिफोर इट, तब तो हम लोग आर्टिकल ए या एन का यूज इससे पहले करेंगे। अब आपके मन में आता होगा कि कब ऐसा होगा कि कुछ जोड़कर ये अनकाउंटेबल, अकॉर्डिंग टू योर नीड, आपकी जरूरत के हिसाब से। जैसे कि एग्जांपल दीजिए, आई हैव अ गुड इंफॉर्मेशन फॉर यू, मेरे पास एक अच्छा क्या है, सूचना है आपके लिए। तो अब आप देखिए इस वाक्य में इंफॉर्मेशन आपका क्या है, ऑलरेडी अनकाउंटेबल नाउन है, लेकिन यहाँ एडजेक्टिव जोड़ के इसको क्या कर दिए, एक काउंटेबल नाउन बना दिए। तब तो इससे पहले हम लोग आर्टिकल ए या एन का यूज किए। अदरवाइज अगर यहाँ गुड नहीं रहता तो कभी भी ऐसा नहीं होता कि आई हैव अ इंफॉर्मेशन फॉर यू, क्योंकि इंफॉर्मेशन क्या है आपका, अनकाउंटेबल नाउन है, लेकिन हम लोग कुछ शब्द जोड़कर इसे क्या कर दिए, काउंटेबल बना दिए। तो जब अनकाउंटेबल नाउन क्या हो, काउंटेबल बन जाए, तो उससे पहले आप इंडेफिनिट आर्टिकल ए या एन का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग, शी टुक अ पीस ऑफ ब्रेड, वो ली रोटी का एक टुकड़ा। ध्यान दीजिएगा, जबकि ब्रेड ऑलरेडी आपका क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है, लेकिन इस जगह ये पीस लग के क्या हो गया, इसको क्या कर दिया, काउंटेबल नाउन बना दिया। क्या बना दिया, काउंटेबल नाउन। तो ये से पहले हम लोग आर्टिकल ए या एन का यूज करेंगे। अब चलते हैं, एक चीज पहले हम ओरल आपको बतलाते हैं कि आखिर ए या एन का भी अर्थ होता है एक, और वन का भी अर्थ होता है क्या, एक। तो आखिर दोनों में अंतर क्या है, आज हम लोग सीखेंगे कि दोनों में अंतर क्या है और दोनों के यूज में क्या अंतर है। डिफरेंस बिटवीन ए या एन एंड वन। सबसे पहली बात तो आप जान ले कि ए एन क्या है, एक आर्टिकल है, इंडेफिनिट आर्टिकल है, और आपका वन क्या है, एक एडजेक्टिव है। और इसको हम एग्जाम्पल में आपको दिखा दिए कि कैसे आपका ये आर्टिकल और कैसे ये आपका क्या है, एडजेक्टिव है। आइए एक एग्जाम्पल लेते हैं। राम इज अ गुड बॉय, राम एक क्या है, अच्छा लड़का। ऑलरेडी बॉय क्या है, सिंगल काउंटेबल नाउन है, उससे पहले हम लोग इंडेफिनिट आर्टिकल ए या एन का यूज किए हैं। अब दूसरा एग्जाम्पल, यहाँ आपका ये क्या हो गया, आर्टिकल हो गया है ना, इंडेफिनिट आर्टिकल हो गया। अब आइए, वन डे अ टेरिबल स्टॉर्म आई सॉ, एक दिन मैं देखा भयानक क्या, तूफान। तो आप ध्यान दीजिएगा कि एक दिन मैं देखा क्या, भयानक सा तूफान। तो वो दिन क्या हो गया, खास हुआ कि नहीं हुआ। तो जब खास हुआ वो दिन, तो ऑलरेडी है, खास जो होता है वो क्या होता है, आपका एडजेक्टिव होता है। क्या होता है, एडजेक्टिव होता है, जो इस दिन की विशेषता है। और सब दिन की अपेक्षा वो दिन क्या हो गया, खास रहा कि उस दिन बहुत बड़ी तूफान को देखे आप। दैट्स क्लियर। तो आई होप कि आप अच्छे से समझ गए कि रियल में ए एन क्या है, आर्टिकल है, और वन क्या है, एडजेक्टिव। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि दोनों में आखिर अंतर क्या है और दोनों का यूज हम कहाँ सही करें। चलिए हम लोग अब इनका फर्स्ट स्टार में देखेंगे कि ए एन इज यूज्ड बिफोर काउंटिंग नंबर्स। ध्यान दीजिएगा, कॉन्टेक्स्ट नंबर 100 to 199 और 1000 से लेके 1099। आपको फिर से हम एक बार याद दिला दें कि ऑलरेडी आप ए एन का यूज पढ़ चुके हैं। इसमें हम आपको ये बतला रहे हैं कि ए एन और वन में अंतर क्या है। यहाँ हम लोग केवल फर्स्ट स्टार को ही देख रहे हैं कि ए एन का यूज, बाद में हम लोग वन का यूज देखेंगे। तो अब यहाँ ध्यान दीजिएगा कि ए एन का यूज आप काउंटिंग नंबर के साथ कर सकते हैं, लेकिन कितने काउंटिंग नंबर्स के साथ। तो ध्यान में रहे 100 से लेके 199 और 1000 से लेके 1099 तक में ही आप क्या कर सकते हैं, आप इंडेफिनिट आर्टिकल ए का या एन का यूज कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल ध्यान दीजिएगा, 1024 यानी 1004, 1024 ये बिल्कुल आपका सेंटेंस राइट है। अब आपके मन में ये चलता होगा कि 1024 क्यों नहीं राइट होगा, तो आपको हम बतला दें वो भी सेंटेंस आपका राइट होगा। बट अगर दोनों में कंपेयर किया जाए कि राइट क्या होगा, ए होगा या फिर वन होगा, तो उस कंडीशन में कंपैरिजन के सेंस में प्रायोरिटी किसकी दी जाएगी, आपका इंडेफिनिट आर्टिकल ए या एन का। चूंकि ए या एन का यूज हम लोग काउंटिंग नंबर कहां से, 100 से लेके 199 और 1000 से लेके 1099 तक के बीच में करते हैं, जो परफेक्ट होता है। दूसरा देखिए, 155 यानी 100 क्या हो गया, 5, ये भी सेंटेंस आपका राइट है,
क्योंकि ध्यान दीजिएगा 155 आई मीन यहाँ देखिएगा 155 155 ध्यान दीजिएगा जो ऑलरेडी 100 और 119 के बीच में आता है। और पहला जो सेंटेंस था आपका वो क्या था 1024 यानी 1024 ये आपका देखिए 1000 से लेके 1099 के बीच में आता है। तो यहाँ हम लोग हमेशा आर्टिकल ए या एन का यूज करेंगे। अब आइए नीचे आपकी कंफ्यूजन ना हो इसलिए एक सेंटेंस हम 1 लगा के भी लिखे हैं कि 1024 जस्ट आपके ऊपर वाले सेंटेंस में क्या कर दिए एक जगह 1 को लगा दिए। ये भी सेंटेंस राइट है बट अगर कंपेयर किया जाए दोनों में तो ये सेंटेंस क्या होगा, ये सेंटेंस इससे कहीं क्या है बेटर है। दैट्स क्लियर। अब आते हैं हम लोग 1 का यूज कहाँ कहाँ करेंगे। तो 1 इज यूज्ड बिफोर नेम ऑफ स्टेट, किसी भी राज्य के नाम से पहले, किसी भी शहर के नाम से पहले, किसी भी दिन के नाम से पहले, किसी भी मंथ के नाम से पहले, या ईयर या कोई भी समर या विंटर या कोई भी ऋतु के नाम से पहले आप हमेशा 1 का यूज कीजिएगा, न कि ए या एन का यूज। 1 डे अ टाइगर एंटर्ड माई रूम, एक दिन एक बाघ घुस गया कहाँ मेरी रूम। तो ध्यान दीजिएगा ये क्या आपका डे, तो यहाँ हम लोग क्या करेंगे डे से के साथ हमेशा 1 का, ऐसा कभी नहीं लिखिएगा कि अ डे और टाइगर एंटर्ड माई रूम, चूंकि डे के साथ हमेशा हम लोग 1 का यूज करते हैं। नेक्स्ट, आई वॉज अब्सेंट फ्रॉम 1 मंथ, मैं अनुपस्थित था 1 महीने से। आप कभी ऐसा ना लिखे कि आई वॉज अब्सेंट फ्रॉम अ मंथ, ये सेंटेंस आपका रॉन्ग हो जाएगा अगर आप यहाँ ए का यूज करते हैं, क्योंकि मंथ के साथ में हम लोग क्या करते हैं 1 का यूज करते हैं। आई होप कि आप अच्छे से समझ गए होंगे कि 1 का यूज हम लोग कहाँ करेंगे। अब आते हैं 1 का दूसरा नंबर स्टार में। 1 इज यूज्ड विथ अदर या फिर अनदर, अनदर या फिर अदर के साथ में हमेशा आप 1 का यूज कीजिएगा। और हम आपको बतला दे ऑलरेडी ये दोनों क्या है एडजेक्टिव है। ध्यान दीजिएगा इसके साथ में हमेशा हम लोग 1 का ही यूज करेंगे, कभी भी इंडेफिनिट आर्टिकल ए एन का यूज नहीं करना है। 1 स्टूडेंट, आइए एग्जांपल लेते हैं हम लोग। 1 स्टूडेंट वांट्स टू प्ले, एक विद्यार्थी खेलना चाहता है जबकि दूसरा विद्यार्थी क्या करना चाहता है, सॉरी यहाँ क्या कर दीजिए स्टडी दे दीजिए, यहाँ क्या कर दीजिए स्टडी। एक विद्यार्थी खेलना चाहता है जबकि दूसरा विद्यार्थी क्या करना चाहता है पढ़ना चाहता है। चलिए दूसरा, 1 डे यू आर अर्ली, एक दिन आप क्या है पहले हैं। अनदर डे यू वेयर लेट, और दूसरे दिन आप क्या थे लेट थे। मेरा कहने का मोटो बस सिर्फ यही है कि 1 का यूज हम लोग अदर और अनदर के साथ में हमेशा 1 का ही यूज करते हैं। तो आज के वीडियो में हम लोग फिनिश किए क्या इंडेफिनिट आर्टिकल को कंप्लीट, यानी इनका हम लोग यूज और हम लोग शॉर्टली इनका ओमिशन भी पढ़े। और कल की वीडियो में हम लोग डेफिनेट आर्टिकल स्टार्ट करेंगे, आई मीन द का यूज। और फिर जब द का यूज फिनिश हो जाएगा तो फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे क्या ओमिशन का। थैंक यू एवरीवन।